अप्रैल 2026 का वो महीना होता है जब ज़्यादातर जो टीचर होते हैं उनकी ड्यूटी सर्वे में लगा दी जाती है। उसमें कुछ महिला टीचर भी होती हैं, उनकी ड्यूटी भी लगा दी जाती है। कुछ महिला टीचरें तो ऐसी होती हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं, कुछ महिला टीचरें जो बीमार होती हैं उनकी भी ड्यूटी लग जाती है। इस तरह से ही उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कुछ महिलाएं कलेक्टर साहब के पास पहुंचती हैं और वहां जाकर गुहार लगाने लगती हैं कि कलेक्टर साहब, हम ये ड्यूटी नहीं कर सकते। हम ड्यूटी कर सकते हैं तो बस घर की ड्यूटी कर सकते हैं, घर से ऑफिस तक और ऑफिस से घर तक, लेकिन ये ड्यूटी हमें घर घर जाने की ये ड्यूटी हमें ना दें। उसके बाद यहाँ पर जो होता है दोस्तों, एक मैडम भी इन्हीं के साथ शामिल होती है। उम्र यही करीब 30 साल होती है, लेकिन उस मैडम के साथ यहाँ पर जो होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की है। मैंने जैसा आपको बताया था, अप्रैल 2026 में कुछ महिला टीचरों की ड्यूटी सर्वे में लग जाती है। अब महिला टीचरें धरना देने के लिए कलेक्टर के ऑफिस में पहुंच जाती हैं। उन्हीं महिलाओं में एक महिला होती है जिसका नाम गीतांजलि होता है। गीता उसे कहा करते हैं। 30 साल उसकी उम्र होती है। प्राइवेट जो प्राइमरी में टीचर होती है, प्राइवेट नहीं प्राइमरी क्लास की टीचर होती है। दोस्तों, अब ये महिला वहाँ जाकर बैठ जाती है, लेकिन अचानक ही इसे चक्कर आने लगते हैं। चक्कर आने की वजह से ये ज़मीन पर गिर जाती है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो इसकी महिला और साथी होती हैं वो घबराने लगती हैं, कोई इसे उठाने का यत्न नहीं करता। तभी वहाँ पर एक ऑटो ड्राइवर आता है और ऑटो ड्राइवर जब इस तरह से इस महिला को देखता है तो तुरंत ही वहाँ पहुँचता है और इस महिला को उठाकर अपने ऑटो में बिठाता है। जो और महिलाएं होती हैं उनसे भी कहता है कि आप लोग भी मेरे साथ बैठ जाइए, जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। ऑटो ड्राइवर का नाम मुकेश होता है। उम्र यही करीब 25 से 26 साल के बीच की होती है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो महिला टीचर होती है उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। वहाँ पर कुछ पैसे टेस्ट वगैरह के लिए देने होते हैं। लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये का खर्चा होता है। जो और महिलाएं होती हैं वो बाहर बैठी होती हैं। मुकेश अंदर होता है, इसके पास कुछ पैसे होते हैं, ये वहाँ पर पैसे भर देता है। शाम को ये महिला बिल्कुल नॉर्मल सी हो जाती है। उसके बाद अभी डॉक्टर साहब इसे डिस्चार्ज नहीं करते। वो कहते हैं कि भाई अभी कमज़ोरी है, अभी आपको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा, 1-2 दिन हॉस्पिटल में रखा जाएगा। दोस्तों, और महिलाओं को मिलने के लिए भेजा जाता है। उनमें से एक महिला होती है जिसका नाम मनीषा होता है। मनीषा जब अंदर जाती है तो अंदर जाकर वो उससे पूछने लगती है कि बहन, अब तेरी तबीयत कैसी है? गीता कहती है कि बहन, तबीयत तो ठीक है, लेकिन मेरी माँ को बताना है। तो वो कहती हैं कि हम लोग जा रहे हैं, तेरी माँ को बता देंगे और ये जो मुकेश है यही हमें वहाँ पर छोड़कर आ जाएगा, वापस आएगा तब ये माँ को भी साथ में ले आएगा। दोस्तों, मुकेश के ऊपर इतना भरोसा ये लोग करने लगते हैं और फिर इन तीनों महिलाओं को लेकर मुकेश सीधे उस घर पर पहुंच जाता है जहां पर गीता की माँ बैठी होती है। जब गीता की माँ को बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब हो गई है तो गीता की माँ यहाँ पर घबराने लगती है, लेकिन मुकेश उससे कहता है कि माँ जी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, आपकी बेटी को छोटी मोटी बीमारी हुई है, गर्मी की वजह से ऐसा हुआ है, बाकी सब कुछ ठीक है। दोस्तों, माँ वहाँ पर शाम को करीब 7:30 से 8 बजे के करीब पहुँच जाती है और फिर यहाँ पर पूछा जाता है कि मुकेश कितना खर्चा हुआ। फिर मुकेश को और एक महिला मनीषा होती है, उसको दोनों को ATM पर भेजा जाता है। वहाँ से कुछ पैसे निकाल कर लाए जाते हैं और पैसे इस मुकेश को देने लगते हैं। तो मुकेश कहता है कि अभी इतनी क्या जल्दी थी, जब आप डिस्चार्ज हो जाती तो आराम से पैसे दे देती। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, आपने पैसे लगाए हैं, आपने इतनी मदद कर दी हमारी, वो क्या कम है। दोस्तों, उसके बाद अब ये मुकेश भी यहाँ से जाने लगता है
और फिर यहाँ पर जो मुकेश है उन 2-3 महिलाओं को और अपने साथ बिठाकर वहाँ से सीधे उनके घर छोड़ देता है। वहाँ से मुकेश के घर की दूरी 30 किलोमीटर होती है। मुकेश वहाँ पर पहुँच जाता है। रात को जैसे ही वो घर जाकर अपने व्हाट्सएप को देखता है तो व्हाट्सएप पर चैटिंग हो रही थी। जो गीता है वो वहाँ पर उनका धन्यवाद करती है और धन्यवाद करने के साथ साथ 3000 रुपये और उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। मुकेश उनसे पूछता है कि ये सब किस लिए मैडम, मेरा तो इतना पैसा लगा ही नहीं। तो मैडम कहने लगती है कि अरे आपका पैसा नहीं लगा लेकिन आपका टाइम तो वेस्ट हुआ है। आप इतनी बार वहाँ से वहाँ तक छोड़ कर आए हो, वो सब भी तो देना है। तो यहाँ पर वो मुकेश कहने लगता है अरे मैडम इस सब की क्या ही ज़रूरत थी। दोस्तों यहाँ पर मैडम उससे कहती है कि क्या कल तुम मुझे देखने के लिए नहीं आओगे? तो वो कहता है कि हाँ हाँ मैडम, मैं कल ज़रूर आपको देखने के लिए आऊँगा। अगली सुबह मुकेश तैयार होता है। तैयार होकर सीधे उसी हॉस्पिटल में पहुँच जाता है। जो यहाँ पर गीता की माँ होती है वो भी मुकेश का धन्यवाद करती है। लेकिन रात भर हॉस्पिटल में रहने के बाद उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो कहती है कि अगर यहाँ पर कोई और आ जाता तो मैं घर चली जाती, मेरी तो तबीयत खराब हो रही है। गीता कहती है कि माँ तुम चली जाओ और मुकेश तुम्हें छोड़कर आ जाएंगे और मैं अपनी किसी सहेली को बुला लूँगी। दोस्तों अब यहाँ पर मुकेश इस गीता की माँ को छोड़ने के लिए चला जाता है। गीता की माँ भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती है। मुकेश जब वापस आता है तो गीता उससे कहने लगती है कि मुकेश अब मैं किसको फ़ोन करूँ? एक सहेली को फ़ोन भी किया था, वो यही कह रही थी कि मेरे बच्चे हैं, मैं कैसे आऊँगी? अब आप ही यहाँ पर रुक जाते तो बहुत अच्छा होता। दोस्तों मुकेश भी अब यहीं पर रुक जाता है। दोनों की बातें बहुत अच्छे से होने लगती हैं। मुकेश से वो पूछने लगती है कि तुम क्या ऑटो ही चलाते हो? पढ़े लिखे से लग रहे हो मुझे तो। वो कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, दिल्ली में पढ़ाई किया करता था, लेकिन ये ऑटो मेरा पापा चलाया करता था और मैं यहाँ पर बस एक कारण की वजह से आया हूँ क्योंकि मेरे पापा को पैरालाइज हो जाता है, वो अब ऑटो नहीं चला पाते। मैं छुट्टियों लेकर घर आ जाता हूँ और घर आने के बाद मैं फिर यहाँ से वापस जा ही नहीं पाता क्योंकि पापा की दवाई भी करवानी है, बहुत सारे काम हैं। फिर मैं ऑटो भी चलाने लगता हूँ और अब मेरा मन इस ऑटो में ही लग गया है, मैं इस ऑटो को ही चला रहा हूँ। वो कहती है कि क्या तुम्हारा मन अब पढ़ने का नहीं करता? वो कहता है करता तो है लेकिन अभी टाइम मिलेगा तभी तो पढ़ाई करूँगा ना, अभी तो मुझे फ़िलहाल अपने पापा को देखना है, अपने घर परिवार को देखना है। इस तरह से उन दोनों की बातें होती हैं और बातें होते होते शाम हो जाती है। डॉक्टर साहब आते हैं, डॉक्टर साहब इनका डिस्चार्ज बना देते हैं। जो कुछ और पैसे लगते हैं ये मैडम ऑनलाइन पेमेंट कर देती है। उसके बाद मुकेश इस मैडम को अपने ऑटो में बिठाकर सीधे इसके घर छोड़कर आ जाता है। लेकिन जाने के बाद वो मैडम बार बार इसको फ़ोन करके पूछती रहती कहाँ हो, खाना खा लिया, क्या कर रहे हो। इस तरह से उनकी बातचीतें चलने लगती है और फिर यहाँ पर वो व्हाट्सएप पे कुछ लिखती और फिर थोड़ी देर बाद उसे डिलीट कर देती। दोस्तों ऐसा जब मुकेश देखता है तो मुकेश फ़ोन कर बैठता है और कहने लगता है कि तुम व्हाट्सएप पर क्या लिख रही हो और क्यों डिलीट कर रही हो? तो वो कहती है कि मैंने यहाँ पर अपने दिल की बात लिखी थी लेकिन मुझे लगा कि कहीं आपको बुरा ना लग जाए इसलिए मैंने डिलीट कर दी। वो कहता है कि आप लिखिए तो सही आपके दिल में है क्या। फिर वो लव वाली इमोजी भेजती है, बहुत सारे ऐसे सामान भेजती है जिससे लगता है कि वाकई में ही ये उससे प्यार करने लगी है। दोस्तों अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह हो जाते हैं, दो एक दूसरे के साथ प्यार करने लगते हैं और यहाँ पर जो लड़की है वो कह देती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों लड़का भी कहता है कि ठीक है मैं भी इस सब के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी भी इन दोनों ने अपने घर वालों को नहीं बताया। अप्रैल का महीना होता है, अप्रैल से मई चली गई और अब जून भी ख़त्म होने वाला है। शायद ये अब कुछ दिन में ही अपने घर वालों को बता दें और इनकी अच्छे से शादी हो जाए। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है, ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएँ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला जो कमेंट आता है वो रघु रावत का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो अगला कमेंट आता है मुनमुन श्रीवास्तव का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है मुनमुन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सुरेश नागौर जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत ही प्यारी कहानी सुनाई, दिल से अच्छी लगी, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी हमें कमेंट करते हैं, वो लिखते हैं वेरी नाइस वीडियो सर, बहुत ही अच्छी कहानी आपने सुनाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी जय श्री राम जय शंभू, जय श्री राम जय शंभू, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हमें कमेंट करते हैं,
बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में सरदार कुमार जी हमें वेरी नाइस स्टोरी लिखते हैं और वो लिखते हैं कि आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह से हमारे साथ प्यार बनाए रखें। हरि कृष्णा जी हमें लिखते हैं गुड जॉब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सपन देहे जी का कमेंट आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही सच्ची और अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुदेश कुमार जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी अच्छी होती है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है ऋषि गुज्जर का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही सराहनीय होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। टीकचंद शर्मा जी बहुत सुंदर स्टोरी सुनाई है भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी बेस्ट लिखते हैं और लास्ट में फिर से मोनू जैन का कमेंट आता है, वेरी गुड स्टोरी, वेरी गुड न्यूज़। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।